तो चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए पहला प्रश्न आपका दिया है कि कबीर दास जी की रचनाएं निम्न से किसमें संकलित हैं। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट हमको सॉल्व करना है। चलिए यहां पर चलिए यहां पर जवाब आ रहे हैं, आ चुके हैं। कबीर दास जी की रचनाएं निम्न से किसमें संकलित हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, बिल्कुल सही है। जवाब यहाँ पर आ चुके हैं, पहले से ही पढ़ा हुआ आपका ये सवाल है। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। या आपके बीजक में है, किसमें भाई, तो आपके बीजक में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाए ए नंबर, ठीक है, बीजक में आपके हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर, अगर ये पूछे कि सूर सागर किसकी, भाई सूर सागर किसकी, ये भी देख लीजिए सूर सागर किसकी है। तो सूर सागर आपके सूरदास जी की है, ठीक है ना। और यहां पर कह सकते हैं जो आपकी मृगावती, हमने आपको बताया था हिंदी साहित्य में मृगावती, तो इसके मृगावती के आपके कौन है, कुतुबन, ठीक है। इनकी कौन है आपके, तो ये आपके कुतुबन है, याद रहेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई शब्द जो आपका है वो किस प्रकार का है। हर शब्द जो आपको दिया है ये बताना है, हर शब्द जो आपको दिया है ये आपके एक वचन में आता है या बहुवचन में आता है। हर शब्द जो आपका आता है एक वचन में या बहुवचन में, तो यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा। तो याद रखिए जो हर शब्द होता है ना, हर कोई, ऐसे शब्द जो भी आते हैं हमेशा आपके याद रखिएगा, हमेशा आपके किस में होते हैं, डी नंबर में याद रखिएगा। हर कोई, ये जो आपका कोई शब्द लगा देता है ना वो आपका डी होता है, ऑप्शन डी बनेगा, सदैव एक वचन में होता है, क्लियर रहेगा ना, ठीक है। सोच समझ के इस टेस्ट को लगाइएगा क्योंकि काफी अच्छे टेस्ट भी है और थोड़ा सा यहाँ पर घुमाव वाला भी आपका यहाँ पर है। चलिए अगला दिया है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या बताना है, वेदों की संख्या बताना है। वेदों की संख्या कितनी है, सिंपल सा है कि वेदों की संख्या आपकी 4 होती है। कितनी होती है भाई साहब, 4 होती है। आपके कौन कौन से होते हैं वेदों में, तो आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची पूछा है, पर्यायवाची पूछा है। प्रतिक्रिया मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया बल आपने पढ़ा होगा कि जिस किसी व्यक्ति किसी वस्तु पर जितना प्रेशर लगाएंगे तो वापस उतना रिटर्न होकर आता है। वही चीज दिया है कि आपका प्रतिक्रिया का जो आपका बनेगा वो आपका प्रत्युत्तर बनेगा, अर्थात उसका उत्तर उतना ही निकल के आएगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिल्ली मेरठ दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, दी गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिए यहाँ पर आपका जो भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, यहां पर भरा जाएगा आपका दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है ना। यहां पर ये भरा जाएगा, यहां पर भरा जाएगा आपका से, और यहां पर भरा जाएगा आपका की। तो आपका क्लियर हो गया कि दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। राइट आंसर आपका यहां पर ए हो जाएगा, क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है, निम्न से बंधु शब्द का बहुवचन रूप बताना है। बंधु शब्द का बहुवचन बताना है, बंधु शब्द का बहुवचन बताना है। यहाँ पर बनेगा तो 100% यहाँ पर क्या राइट आंसर आ रहे हैं, यहाँ पर बंधुओं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंधुओं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। चलिए जिन लोगों ने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था। याद रखिए साकेत का है तो एक महाकाव्य है, ठीक है ना, और इनको जो प्राप्त हुआ था ये पारितोषिक, पारितोषिक मतलब होता है पुरस्कार, ठीक है, पारितोषिक मतलब होता है पुरस्कार। तो पुरस्कार जो आपको मिला था ये किसके लिए मिला था इनको, मतलब कौन सा मिला था। तो यहाँ पर आपका 45 का जो जवाब बनेगा ऑप्शन आपका डी मंगला प्रसाद, ठीक है, 45 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कह सकते हैं कि इन्हें साकेत के लिए जो मिला था 1936 में, ठीक है, कब मिला था, 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयाग में हुआ था तब इन्हें मंगला पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर गद्यांश है और ये गद्यांश पढ़ना आपके लिए जरूरी है क्योंकि गद्यांश से आपके भविष्य की बातें जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा, जल्दी से हम पढ़ देंगे। कह रहा हमारा समाज पुरुष प्रधान है, यहाँ जो भी नियम बनाए जाते हैं वो पुरुषों के द्वारा बनाए जाते हैं, अतः कैसे संभव है कि ये नियम अपने विरुद्ध बनाए जाए। नारी के उत्थान और पतन के पीछे पुरुष का ही हाथ होता है, अतः नारी हमारे समाज में क्या स्थिति होगी यह स्वयं ही परिभाषित है। भारत में गांव की स्त्रियों, देखो भारत में गांव में स्त्रियों को पिता पति पुत्र के अधीन रहना होता है। देखो स्त्रियों की दुर्दशा ऐसी है कि वो किसी न किसी के अधीन रहना पड़ता है। ग्रामीण स्त्रियां प्रायः तंगी का शिकार होते हैं, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। वास्तव में आधुनिक युग में कहने की लड़का लड़की एक समान है किंतु ऐसा नहीं है, पीछे कुछ रहस्य और है, ठीक है। मादा भ्रूण को गर्भ में नष्ट करने का कारण जो आजकल है ना, तो स्त्री पुरुष में आपका अनुपात लगातार घट रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्त्रियों के जो संबंध में दिया गया वही दिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, देखो हमने यहाँ पर पढ़ दिया फटाक से। यहाँ पर दिया है सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं। यहाँ पर बताना है सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं 46 नंबर में।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्ण शिक्षित होने को, स्वतंत्र नियम को, आर्थिक रूप से सफलित, और ऑप्शन आपका डी है परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने का। तो ऑप्शन आपका डी हो गया ना, क्लियर हो गया ना। थोड़ा सा आप जल्दी से पढ़ाए फिर भी आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए अगला दिया गया है कि गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। गद्यांश का मूल तथ्य क्या है, तो मूल तथ्य यहाँ पर क्या हो जाएगा 47 नंबर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका देख सकते हैं कि सदी में देखो दहेज शब्द को ज्यादा वैसे तो किया नहीं गया है। तो यहाँ पर लड़का लड़की समानाधिकार का अभाव, क्योंकि यहाँ पर देखो अभाव शब्द दिया है ना, अभाव शब्द हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि गद्यांश में धूमकेत शब्द का अभिप्राय क्या है। धूमकेत मतलब होता है, धूमकेत मतलब आपका जो दिया है मतलब जो आपका डर खौफ मंडराना, क्योंकि उनको ऐसे समाज में बांध दिया जाता है, ऐसा उन्हें डर पैदा कर दिया जाता है कि वो बाहर निकलने के लिए तरसने लगती हैं। तो आपका डर खौफ मंडराना ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया है कि लोहे के चना चबाना। चलिए 49 का जवाब दीजिए, लोहे का चना चबाना। चलिए यहाँ पर 49 का जवाब। अब यहाँ पर भाई गद्यांश 1 मिनट लगता है, लेकिन 1 मिनट में क्या होता है ना, बच्चे भाग जाते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि नहीं गद्यांश क्या पढ़े। भाई 1 मिनट में पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हो सकता है यही गद्यांश आपको मिल जाए तो एग्जाम में थोड़ा सा समय बच सकता है, ठीक है। चलिए लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से विकल्प में आपका मुहावरा जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, बहुत कठिनाई का सामना करना, ठीक है, बहुत कठिनाई का सामना करना। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। देखिए दिया है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, यहाँ पर दिया है दूर हो गई, ठीक है। यहाँ पर गई शब्द के अनुसार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया है अपूर्ण भूतकाल, तो अपूर्ण तो हो नहीं सकता है। अब दिया है पूर्ण भूतकाल और आपका सामान्य भूतकाल। अब याद रखिए जो पूर्ण भूतकाल होता है उसमें कह सकते हैं एक पहचान होती है, पूर्ण भूतकाल में पहचान होती है, था शब्द आपका होता है, याद रखिए था शब्द होता है पूर्ण भूतकाल में, ठीक है, था शब्द होता है पूर्ण भूतकाल में, जो आपका थी होता है या था थी होता है। तो भाई ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा सामान्य भूतकाल, ठीक है, इसका आंसर बनेगा सामान्य भूतकाल। याद रखिए पूर्ण भूतकाल की जो पहचान होती है वो आपका था थी थे, ठीक है, क्योंकि बीत चुका होता है, काफी समय हो जाता है, उसको बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। प्रचुर का विलोम बताना है, प्रचुर का विलोम बताना है। चलिए बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम क्या बनता है, तो 51 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सी नंबर। यहाँ पर प्रचुर का हो जाएगा अल्प हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला दिया है कि मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो शब्द बोलेंगे ना, यही शब्द बोलेंगे ना, के शब्द यहाँ पर भर दिया जाएगा तो आसानी से हो जाएगा कि मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है निम्न से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, और राइट आंसर आपका 53 का क्या बनेगा। यहाँ पर दिया है कसीदादार, जुर्राब, पजामा और घाघरा। तो पजामा कैसा है तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है, घाघरा कैसा है तो आपका ये होगा नहीं, दो तो आपके नहीं होंगे। अब यहाँ पर बच्चे कसीदादार और आपका जुराब, ठीक है, जुराब मतलब आप कह सकते हैं मोजे बोला जाता है, बहुत लोग होते हैं मेरी जुराबे कहाँ है, मेरी जुराबे कहाँ है, ऐसा शब्द बोला जाता है ना मोजे के लिए, तो मेरी जुराबे कहाँ है, तो जुराबे के अनुसार से आपकी मेरी जुराबे तो आपका कह सकते हैं आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। और कसीदादार क्या होता है, कसीदाकार होता है, जैसे काला कपड़ा है, काला कपड़ा में क्या होता है ना कढ़ाइयाँ वगैरह होती है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जुराब मेरी मोजे कैसे हैं बोला ना, मेरी जुराबे कहाँ है, उसके अनुसार से ऑप्शन आपका बी क्लियर किया जाएगा, जो कि आपका सही किया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है। विकीर्ण शब्द का विपरीत क्या बनेगा, विकीर्ण शब्द का विपरीत कौन सा बनेगा। 54 नंबर आपको बताना है, 54 नंबर आपको बताना है, और 54 का जवाब जो आपका बनेगा ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर याद रखिए विकीर्ण, विकीर्ण का आपका दिया है विपरीत पूछा है ना, विपरीत पूछा है विकीर्ण, तो 54 का ऑप्शन राइट आपका। विकीर्ण शब्द का विपरीत आपका एकत्र, ठीक है, क्या बनेगा, एकत्र बनेगा, ठीक है, विकीर्ण मतलब कह सकते हैं बाहर हो गया, उसको एकत्र कर लीजिए तो आपका कह सकते हैं एक में हो जाएगा, ठीक है, तो इस कारण से एकत्र हो जाएगा, क्योंकि बाहर का विपरीत आपका भीतर या अंदर आपका होता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। और विस्तार मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर विकीर्ण मतलब खुद आदि विस्तार होता है, क्लियर हुआ। चलिए अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि दिव्या और सौम्या में बड़ी है, मतलब कह सकते हैं क्या बोलेंगे, दिव्या और सौम्या में, दिव्या और सौम्या में मतलब यहाँ पर अगर 55 में भर दिया जाए कौन सा, बी नंबर, कि दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है, कौन बड़ी है, क्लियर है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हम ये जो 4-5 बार बोलते हैं ना वो आपका वेट किया करते हैं कि आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो हम तो आंसर मारते चले जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा, बस हम बोलते रहते हैं ताकि आप समझ सको प्रश्न को, इसलिए हम बोलते रहते हैं कौन कौन, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा, नहीं तो हमें तो 5 मिनट में सॉल्व करवा देंगे। चलिए दिए गए विकल्पों में से भाल शब्द का समानार्थी, भाल शब्द का समानार्थी दिया है भाल, भाल शब्द का समानार्थी,
तो अगर आपने जैसे आपके महाभारत वगैरह देखें तो माल जो आपका भाल होता है वो माथा होता है, बोलते हैं किसी का माथा जो आपका चौड़ा है, मस्तक वगैरह। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये क्लास आपकी डेली होती है, हमेशा होती है। यहाँ पर भाल शब्द आपका जो है वो कह सकते हैं आपका माथा संबंधित होती है, माथा, माथा, और माथा को बोलते हैं पेशानी बोलते हैं, ठीक है ना, ललाट भी बोलते हैं, ठीक है ना, मस्तक भी बोलते हैं, ये होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए जो लोग यहाँ पर नए, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि घटना चक्र टो सीरीज को आज कंप्लीट करना है, पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए, ठीक है, पूरी तरीके से करना है, 20 प्रैक्टिस सेट आप लगाना है। हमने पूरी मेहनत करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाए आज, ठीक है ना। तो जल्दी से यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोस्तों को भी आज ले आइए और आज ही एंड करना है। चलिए निम्न से बुढ़िया शब्द का बहुवचन बताइए, बुढ़िया शब्द का बहुवचन बताना है। चलिए जवाब यहाँ पर बुढ़िया आ चुका है और 57 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर बुढ़िया शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा बुढ़िया, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं स्त्रीलिंग के अंत में क्या होता है, बड़ा या आता है तो उसमें या के ऊपर चंद बिंदी लगा देते हैं, ठीक है। जब भी आपका क्या हो जाए तो आपका या आए तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं, चंद की बिंदी, ये आपका रूल होता है, क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना संदेह गंभीर, को घटिया ये ब्रस भानुज वे हलदर के वीर। इस पंक्ति में पूछा गया अलंकार कौन सा है, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो तुक्का मार सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है उसको समझ लीजिए कि कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी श्लेष अलंकार है, याद रखिए इसमें जो अलंकार है वो आपका श्लेष अलंकार है, ठीक है, डी नंबर आपका होगा। लेकिन इसमें मतलब क्या है, ब्रसभानुजा, ब्रसभानुजा दिया है ना, ये सब जो दिया है इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ब्रसभानुजा बोलते हैं जो आपकी कह सकते हैं ब्रसभानुजी जो राधा थी ना, राधा उन्हीं की पुत्री थी, ब्रसभानु की पुत्री थी, ठीक है। और एक ब्रसभ होता है, ब्रसभ की जो अनुजा होती है, बहन होते हैं, गाय बोलते हैं, ठीक है। तो दो इसके अर्थ निकले। हलधर किसे बोलते हैं, तो हलधर मतलब बलराम जी को बोलते हैं और एक बैल को बोलते हैं, तो इस कारण दोनों के अर्थ आपके डबल डबल निकल रहे हैं, क्लियर हुआ ना। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है, थोड़ा सा इसे समझकर ही जवाब दीजिएगा। और 58 का यहाँ पर 59 का जवाब दीजिए, 59 का जवाब देना है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। और जवाब यहाँ पर डी आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है, किसी का ए भी आ रहा है, अभी क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक से जातिवाचक की तरफ जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग। और यहाँ पर देखो व्यक्तिवाचक से जाति, तो भाई जाति तो शब्द यहाँ पर प्रयोग करेंगे, क्या जाति शब्द करेंगे, मतलब गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है ना। तो यहाँ पर देखो डी नंबर हम लोग सही करेंगे, वैसे इसमें से सही जो किया गया है वो इसे सही किया गया है। लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग ये बताइए कि गांधी जी जो आपके हैं तो वो एक ही गांधी जी थे कि नहीं थे, राष्ट्रपिता जो कहा गया है वो एक ही राष्ट्रपिता को कहा गया है कि नहीं कहा गया है। अब यार राहुल गांधी को पिताजी थोड़ो बोल देते हैं, उनकी मम्मी को हम लोग मम्मा जी थोड़ो बोल देते हैं ना, क्लियर है ना। जितने गांधी परिवार है उनको हम पिताजी तो थोड़ो बोलते हैं ना, एक ही की बात करेंगे। और जो राष्ट्रपिता होते हैं वो आपके भाव को दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, भाव को दर्शाते हैं। इस कारण से जो आपका जवाब बनेगा कौन सा, आपका यहाँ पर डी बनेगा। चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि यह देख अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। इस पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, 60 नंबर आपका दिया है। यह देख अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, यहां पर कह सकते हैं कि आपका जो दिया गया है अरविंद शब्द क्या है, अरविंद शब्द क्या है, तो यहाँ पर अरविंद जो आपका है वो आपका उपमान है, क्या है भाई, यहाँ पर उपमान है। उपमान का अर्थ होता है जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए। क्योंकि यहाँ पर जो शिशुवृंद है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका शिशुवृंद है, शिशुवृंद, तो शिशुवृंद जो आपका है ये उपमेय है, क्योंकि उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है। क्योंकि इस अलंकार में जो आपका है वो आपका उपमा अलंकार है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला दिया है निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, थोड़े समझते चलेंगे तो थोड़ा सा आएगा, ठीक है ना, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो फिर दिक्कत होगा। चलिए 61 का जवाब देना है। निम्न से शुद्ध वाक्य, कह रहा वाह कितना घृणित दृश्य है। भाई ये बताइए क्या घृणित शब्द के लिए वाह बोलोगे, क्या खुशियां मनाओगे क्या कोई दृश्य को देखकर, नहीं मनाओगे ना। घृणित शब्द को देखकर आप खुशियां नहीं मनाओगे, ठीक है, क्या बोलोगे, छी,
ठीक बोलोगे ना, तो वही आपका जो आपका गढ़त अलंकार वाला होता है ना, जो आपका रस होता है, वही चीज है। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। सौरभ जी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको दनादन तैयारी होगी और जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टारगेट है कि आपके एग्जाम आने तक कम से कम 5-6 बुकें कंप्लीट करा देंगे। ऑलरेडी इतनी कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है? तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए। यहां पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है? अकुलाना, अकुलाना दिया है ना, अकुलाना। अकुलाना मतलब क्या होता है भाई? आकुल यहां पर समानार्थी दिया है, और समानार्थी मतलब होता है सेम टू सेम कौन सा? बेकुलाना। अकुलाना, बेकुलाना, अकुलाना, बेकुलाना। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, यहां पर आपका पूछा गया है लोकोक्ति का अर्थ बताइए। 63 नंबर, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, 63 का ऑप्शन राइट और बिल्कुल सही जवाब है। एक पंथ दो काज हो गए हैं, अर्थात कह सकते हैं कि आपका जवाब बनेगा, बिल्कुल सही जवाब है, एक साथ दो कार्य सिद्ध करना, एक साथ दो कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन यहां पर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? भाई साहब इसमें 50% लोग गलती कर देंगे अगर एग्जाम में बैठेंगे। चलिए यहाँ पर 64 का जवाब देंगे सभी लोग, तभी यहाँ पर जवाब आपको देखने को मिलेगा। और 64 के यहाँ पर 2 आ रहा है, 64 का 2 आ रहा है, बी आ रहा है, और 64 का सी भी आ रहा है। चलिए बी सी आ रहा है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जिसका जवाब सी है वो लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सक्सेरिया पुरस्कार मिला था, याद रखिए नीरजा के लिए जो पुरस्कार मिला था वो आपका मिला था सक्सेरिया पुरस्कार, लेकिन यामा के लिए, याद रखिए यामा के लिए जो मिला था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। समझ में आया ना? यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन नीरजा के लिए जो मिला था वो कौन सा? तो सक्सेरिया पुरस्कार मिला था। क्लियर हुआ ना? यही त्रुटियां होती हैं, यही कंफ्यूज होते हैं कि एग्जाम में बोलते हो कि हमने बहुत सही किया है, लेकिन क्या गलती है अब समझ लीजिएगा। चलिए अगला दिया है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर क्षेत्र में से कौन सी बोली बोली जाती है? यहां पर दिया है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर। यहां पर मथुरा से आप समझ सकते हैं कि मथुरा जो आपका क्षेत्र है ब्रज है, और ब्रज जो आपका क्षेत्र है वो आपका कौन सा? तो यहां पर आपका जो जवाब बनेगा 65 का, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा ब्रज क्षेत्र। परेशान मत होइए, गलती हो रही है तो यहां गलती हो रही है ना, क्योंकि हम यहां पर आपको काट रहे हैं, क्योंकि होता है ना जैसे मिट्टी के घड़ा बनाना है, बार बार बिगड़ जाता है, वो काम हम करा रहे हैं, आपको बिगड़ जा रहा है कोई नहीं, लेकिन एग्जाम में गलती ना हो, यही कारण है कि आपको इतना रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला दिया गया है कि निम्न से वाक्य में त्रुटि आपको पहचानना है। वाक्य में त्रुटि पहचानना है, कह रहा है कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका कवित्व दिया है 66 नंबर में। अगर देखा जाए तो आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त, आधुनिक हिंदी की सबसे, क्योंकि आपकी व्यक्ति की बात तो नहीं हो रही है, एक स्त्री है, इनके लिए है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? की का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो है वो आपकी कौन सी आपकी हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका ए वाले आपका त्रुटि हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला दिया है कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, फिर आपकी कौन सी होती है? उत्तरावस्था, फिर आपकी उत्तमावस्था। क्लियर है ना? तो राइट आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन डी आएगा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा बताइए। धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा, और आपने कहानी सुना होगा, आपने कहानी, देखो चलो इसका जवाब दो, फिर हम आपको बताते हैं इसका सही जवाब क्या बनेगा। चलिए 68 का जवाब फटाफट जवाब दो, ताकि हमें पता चल पाए आप लोग सोचते क्या हैं। चलिए 68 का डी आ रहा है। देखो हम आपको कहानी बताते हैं। आपने बोलते हैं धूर्त सियार, वो जो नील के पानी में घुस गया था और अपने आप को शेर बता रहा था ना, जंगल का राजा बताने लगा था, तो आपका धूर्त सियार होता है, रंगा हुआ सियार को ही बोलते हैं धूर्त। याद आ गई होगी कहानी, कहानी याद आई ना सभी को? याद आ गई कहानी? क्लियर है ना? रंगा सियार हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए देखो हर चीज को कहीं ना कहीं से रिलेट किया जाता है, रिलेट करेंगे तभी कोई ना कोई काम बन सकता है, क्योंकि मेमोरी आपकी कह सकती इतनी बड़ी नहीं है कि मतलब इसमें सब कुछ ठोंसते रहो बिल्कुल से और घुस जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब हैंग मार जाएगी ना, इस कारण से। चलिए कोयले की दलाली में मुंह काला करना, कोयले की दलाली में मुंह काला करना यहाँ पर बताना है। कोयले की दलाली में मुंह काला करना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 69 का ऑप्शन बी। बुरा काम का बदनामी का कारण बन जाता है। और हाँ चलिए आप बुरा काम का बुरा ये अर्थ मिलता है, वही चीज है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है चलिए अगला दिया है निम्न से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। पुल्लिंग शब्द को पहचानना है, यहाँ पर 70 का जवाब देना है पुल्लिंग। और भुजा दिया है, जात दिया है, चिड़िया दिया है, कपड़ा। भुजा कैसी है, जाति कैसी है, चिड़िया कैसी है और कपड़ा कैसा है। कैसा शब्द आया ना भाई साहब,
कपड़ा आया तो ऑप्शन कहां पर जाएगा, ऑप्शन डी, कपड़ा जो आपका है आपका कैसा है, ये आपका पुल्लिंग है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण बताना है, पवित्रता का विशेषण बताना है, पवित्रता का विशेषण बताना है, इसका जवाब दीजिए। अगर जवाब देते हैं तो समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ पर आप लोगों को विशेषण भी कंप्लीट है और जल्द यहाँ पर आपके सभी टॉपिक कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना, जितने भी टॉपिक है सब कंप्लीट हो जाएंगे। पवित्रता का होता है, पवित्र होता है, क्या होता है भाई, पवित्र का, पवित्रता का आपका हो जाएगा पवित्र, क्लियर है। चलिए अगला दिया गया है, देखो पवित्र नहीं पवित्र होगा, ठीक है। अगला दिया है, आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए वह सही वाक्य छांटना है। आप निसंकोच चले जाओ, चले जाओ, आप शब्द दिया है तो आप शब्द के अनुसार यहाँ पर एक शब्द को लगाना अनिवार्य है। वो शब्द कौन सा है, जाइए शब्द लगेगा, जाइए शब्द लगेगा। अब पहले वाले में दिया है तुम, तो तुम के साथ हम लोग ये क्या लगाएंगे ना, यहाँ पर सम्मान दे रहे हो, यहाँ पर गाली दे रहे हो। देखो किसी व्यक्ति को तुम बोल देना जो आपसे बड़ा हो या सम्मानीय व्यक्ति हो, वो एक प्रकार से गाली देने के बराबर होता है। तो तुम के साथ जाइए मत लगाइएगा, आप जाइए, यहाँ पर देखो बिंदी है, ये भी नहीं होगा। आप शब्द दिया है जाओ, आप निसंकोच चला जाओ, तो यहाँ पर चला गड़बड़ हो गया। तो राइट आंसर आपका कहां हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देख लीजिए जो आपका यहाँ पर सम्मान भी दिया जा रहा है, प्यार से उनको विदाई भी दी जा रही है। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से सही जोड़ी चुनिए, सही जोड़ी चुनना है, सही जोड़ी चुनना है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न से सही जोड़ी बताइए। तो जयशंकर प्रसाद, भाई जयशंकर प्रसाद को क्या यामा के लिए दिया गया था क्या भाई, यामा के लिए नहीं दिया गया था, ये तो महादेवी वर्मा थी, ये महादेवी वर्मा थी, तो ये तो आपका नहीं होगी। महादेवी वर्मा यथार्थ ये भी नहीं है। और आपका नासिरा शर्मा ये जीरा, देखो राइट आंसर आपको एक मिल गया है, सुमित्रा नंदन चिदम्बरा, मिल गया ना, मिल गया ना। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन चिदम्बरा हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। और इस पंक्ति में जो दिया है अलंकार कौन सा है, कौन सा अलंकार है, 64 का जवाब देना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा असयुक्त अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आपका दिया है कि जहां शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहां जो माना जाता है कौन सा होता है। यहाँ पर देखो चमत्कार दिया है, चमत्कार दिया है, और चमत्कार के अनुसार आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा कौन सा, जहां शब्दों के अर्थ में, देखो शब्द दिया है ना, शब्द दिया है, और जब शब्द के अर्थ में चमत्कार होता है तो वहां पर शब्द अलंकार होता है, ठीक है ना। और जहां शब्दों के अर्थ में दिया, देखो भाई अर्थ में, क्योंकि दिया है शब्दों के अर्थ में चमत्कार, ठीक है, अर्थ में दिया है ना, तो अर्थ के अनुसार कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थालंकार हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो ये रहे कह सकते हैं आपकी हिंदी के एक प्रश्न। कितना आपने सही किया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।